मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वन नेशन वन इलेक्शन पहल का समर्थन किया है। गृह मंत्री का कहना है कि एक साथ चुनाव होने से विकास अवरुद्ध नहीं होगा। वहीं इस दौरान उन्होंने लव जिहाद मुद्दे पर राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह और हरियाणा में किसान विरोध प्रदर्शन पर कांग्रेस पर जमकर हमला किया। उनको भड़का रहे हैं ऐसा बीजेपी का पूरी कांग्रेस पार्टी भड़का रही है। राहुल गांधी का ट्वीट क्या है, भड़काना नहीं है तो ये आंदोलन। एक बात बताओ मुझे, पंजाब में शांतिपूर्वक क्यों होता है और हरियाणा में उग्र क्यों हो जाता है? कांग्रेस का स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है ये, किसान आंदोलन नहीं, कांग्रेस का आंदोलन है ये। अगर देश में क्या अकेले पंजाब में ही किसान रहते हैं? वहां उनकी सरकार है जो पीछे से उकसा रही है, सपोर्ट कर रही है। देश का किसान इस बात को जानता है कि पहली बार किसान को अपनी फसल का दाम करने का अधिकार मिला है। भड़का रहे हैं मंडी बंद हो जाएंगी, कहां से मंडी बंद हो गई? सपोर्ट प्राइस बंद हो जाएगी, कहां हुई है? सब जारी हो रही है। लेकिन इनको तो भ्रम फैलाना है तो फैला रहे हैं, जैसा सीएए पे फैलाया था। जब लोगों की समझ में आया तो खीसे निपोड़ते रह गए। जैसा जीएसटी पे फैलाया था, वन नेशन वन टैक्स पे फैलाया था। हम कुछ भी करें, इनको तो कमी निकालना है। कुछ भी कर लें, ये कमी जरूर निकालेंगे। सर, पुलिसकर्मियों को भत्ते बढ़ाने की भी चर्चा चल रही है अभी। निश्चित रूप से प्रस्ताव विचाराधीन है। सर, इसी के साथ आप पुलिस विभाग से ही जुड़ी। देखो, अब ट्वीट ही कर सकते हैं दिग्विजय सिंह जी। आप कल्पना करो ना, ये न सरकार न साहूकार और किसान को दाम तय करने का अधिकार। मोदी जी का ये भी एक क्रांतिकारी कदम है, माननीय प्रधानमंत्री जी का। आय को दुगनी करना किसान की को, यही तो मूल विषय है। देश में आजादी के बाद तक सर्वाधिक समय तक कांग्रेस की सरकार रही और किसान कर्ज में पैदा होता था, कर्ज में जीता था और कर्ज में मर जाता था। आखिर क्यों? इसका जवाब देना उन्होंने किसान के लिए क्यों नहीं किया कुछ? क्यों किसान हमेशा कटोरा लिए खड़ा रहा? क्यों अन्नदाता भूखा रहा? कपड़ा पैदा करने वाला क्यों नंगा रहा? इसका जवाब कांग्रेस के पास नहीं है। लगातार इस तरह के मामले आते जा रहे हैं, ये काफी चिंतनीय है। मैं एक बात और किसान आंदोलन पर कहना चाहूँगा कि राहुल गांधी जी का एक ट्वीट आया, वो क्या है, टिक टिक पानी खुट खुट वाला। हाँ, कविता लिखी है। नहीं हुआ है अभी सवेरा, पूरब की डाली पे। माता जी अपने बच्चों को सुनाती थी, शायद उनकी ने सुनाया हो कि नहीं सुनाया। उठो लाल अब आंखें खोला, हुआ सवेरा मुंह तो धो लो, ऐसी कविता है वो। पर एक ट्वीट अगर वो अच्छा हो, हरियाणा और राजस्थान के अंदर रावट बाड्रा जी ने जो किसानों की जमीन का लैंड यूज कराकर बेच दी और अरबों कमा लिए, उसके बारे में भी करें वो, कि ये किसान को धोखे से जो रजिस्ट्रियां कराई उन्होंने, आज जिन पर केस रजिस्टर्ड हैं, जो लैंड यूज चेंज करने के और किसानों की ज़मीन बेचने के, इस पे अगर एक ट्वीट आएगा राहुल गांधी का तो अच्छा लगेगा, दिग्विजय सिंह जी का आएगा तो भी अच्छा लगेगा। देखिए, माननीय मोदी जी जब से आए तब से वो नए इनोवेशन, नए आइडियाज लाते हैं और देश को एक दिशा देते हैं। वन नेशन वन टैक्स किया और पूरे देश ने अंगीकार किया। वन नेशन वन इलेक्शन भी उसी तरह का है। वन नेशन वन फ्लैग, वन नेशन वन राशन, एक ही राशन कार्ड पे पूरे देश के अंदर वो अनाज ले सकता है। वन नेशन वन ट्रांसपोर्टेशन, मतलब वन ड्राइविंग लाइसेंस, एक ही लाइसेंस पूरे देश में चलेगा। वन नेशन वन एजुकेशन, ये मोदी जी के आने के बाद ही सारी चीजें आई हैं और उन्होंने पूरा देश, अनेक वेश फिर भी एक देश, अनेक भाषा अनेक वेश फिर भी अपना एक देश, ये एकाग्रता, राष्ट्रीयता समाकेत होके आ गई है। और इसलिए मैं वास्तव में
नवाचार के लिए माननीय मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं। और ये जो चुनाव है, ये चुनाव भी इसी तरह का है। आप कल्पना करिए कि पार्षद से लेके सांसद तक अगर एक ही मतदाता सूची होगी, पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक अगर एक ही मतदाता सूची होगी, तो कितना खर्च बचेगा। हम सब, मैं उस समिति का अध्यक्ष रहा हूं जब पहले ये विषय आया था मध्य प्रदेश का। विविधताओं में एक ये भी है कि चुनाव भी चलते रहते हैं 5 साल। लोकसभा का हटा तो विधानसभा आ गया, विधानसभा का हटा तो नगर निगम नगर पालिका आ गए, नगर निगम नगर पालिका हटी तो पंचायत जनपद जिला आ गए, वो हटी तो फिर मंडी आ गई, मंडी हटी तो सहकारिता आ गई, सहकारिता हटी तो जल उपभोक्ता आ गई। चुनाव ही चलते रहते हैं, आचार संहिता रखती रहती, तो विकास प्रभावित हो जाते हैं। एक भ्रामक स्थिति पैदा होती है। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन मोदी जी का जो सोच है वो वास्तव में बहुत अच्छा सोच है, अनुकरणीय सोच है, आदरणीय सोच है।